ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आ रहा है, एक्साइटमेंट पूरी जोरों शोरों में फैली हुई है बिकॉज स्टार्टअप कंपनी का आईपीओ तो आता है तो मजा तो आता ही है। और बहुत लोग पूछ भी चुके मुझसे इसके बारे में, तो रिसर्च सर हो गई, आपने कमेंट्स में बोला तो रिसर्च तो देखो गोला को लानी थी। अब देखोगे इट्स बिटर स्वीट। स्वीट इसलिए है ये किस स्पेस में है, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक में, मतलब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में, एंड इट्स अ वेरी गुड स्पेस टू बी इन अकॉर्डिंग टू मी। मतलब इफ यू कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स राइट, कंपेयर टू इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अगर मैं डेटा भी देखूंगा इट इज सेड कि अभी जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का मार्केट शेयर है इन 2023 इट्स अराउंड 4.7% और यही बाय 2030 हो जाएगा 60 to 70%, मतलब इन जस्ट 6 years। कैन यू इमेजिन कितनी ग्रोथ इसको मिलेगी। अब क्या पूरी ग्रोथ का एडवांटेज ओला इलेक्ट्रिक ही उठाएगा, वो तो देखो आपको रिसर्च में पता चलेगा। और अभी मैं बिटर की बात करूं, बिटर की बात ये है, एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है जिसके बारे में बात कर चुके हैं, सीई इन्फो सिस्टम्स। ये वही अपनी सर मैप इंडिया वाली कंपनी है। इस कंपनी ने ओला इलेक्ट्रिक को सू कर दिया। क्यों? बिकॉज मैप इंडिया बोल रही है, विच इज सीई इन्फो सिस्टम, ये बोल रहे हैं कि देखो यार ओला ने अपने मैप्स इशू किए हैं और वो मैप्स का डेटा हमसे कॉपीड है। अब कौन सही है कौन गलत है देखो वक्त ही बताएगा, बट आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डू द फुल रिसर्च। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, ये आईपीओ खुलेगा फ्रॉम 2 अगस्त टू 6 अगस्त। रिसर्च में आपको पूरी दे रहा हूं अबाउट द कंपनी, इंडस्ट्री क्या है, रिस्क क्या है, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, वैल्यूएशन क्या है, सब कुछ दे दूंगा सो दैट यू आर इन द परफेक्ट सिचुएशन टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। और एंड में तो मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा ही बताऊंगा, है ना। चलो अबाउट द कंपनी ओला इलेक्ट्रिक। सबसे पहली चीज तो देखो यार, इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू तो है। अगर आप सोच रहे हो एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए, ओला का नाम तो देखो दिमाग में आएगा बिकॉज दे हैव डन अ गुड जॉब विद एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, और इट्स लाइक स्टार्टअप कंपनी, तो लोग थोड़े एक्साइटेड भी रहते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए। दूसरा थिंग अबाउट दिस कंपनी की कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मतलब जैसे वो इंटीग्रेशन क्या होती है कि एक कंपनी का सपोज से कॉटन फार्म है, फिर कॉटन फार्म से वो फिर टेक्सटाइल बनाते हैं उसका, फिर फैशन स्टूडियो है, फिर रिटेल हाउस है, फिर उसको बेच रहे हैं, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो ये पूरा इंटीग्रेशन बिजनेस है एंड इंटीग्रेटेड बिजनेसेस आर ऑलवेज गुड। उनके पास प्राइस पे कंट्रोल होता है। इससे आप देखो बहुत बार जब मैं बिजनेस का एनालाइज करता हूँ तो हम ये पॉइंट लेते हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कितनी है, वर्टिकली कितने इंटीग्रेटेड है। सिंपल भाषा में यही मतलब है। ओला इलेक्ट्रिक में वो है सर, जैसे आप देखोगे इनके 2 मेजर प्लांट्स हैं। सबसे पहला प्लांट इनका जो ईवी हब है तमिलनाडु में, विच इज द ओला फ्यूचर फैक्ट्री। अब यहाँ पे ये ईवीज बनाते हैं और ईवी के कंपोनेंट्स बनाते हैं। ये कंपोनेंट जो इनकी ईवीज में यूज हो रहा है, एंड फिर इनकी जो बनने वाली फैक्ट्री रिसेंटली ही शुरू हुई है, दैट इज द ओला गीगा फैक्ट्री। यहाँ पे दे आर गोइंग टू गेट इनटू सेल मैन्युफैक्चरिंग, और ये एक बहुत मेजर चीज होती है बिकॉज अभी तो देखो ज्यादातर सेल्स चाइना से ही आ रही है। चाइना से डिपेंडेंसी कम करनी है, गवर्नमेंट तो खुद ही पुश करी सर डिपेंडेंसी कम करूं। एंड इफ इट गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, अगेन देखना पड़ेगा कि भाई ये बिजनेस आगे कैसा परफॉर्म कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। तो दिस ओला गीगा फैक्ट्री बनने वाली ना, इट कैन बी अ मेजर बून टू देम, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात दूसरी की, एक तो ये ओमनी चैनल प्रेजेंस है इनकी, तो अगर आपको ओला के स्कूटर्स देखने हैं तो मतलब आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी, आपको स्टोर भी मिल जाएगा, डीलर भी मिल जाएगा, मतलब हर चीज बहुत सारे तरीके से आपको मार्केट कर रहे हैं, विच इज गुड। और आगे जाके आप देखोगे इन्होंने अपनी रिसर्च में जो मुझे पता चला है ना, इन्होंने बहुत कोट किया है रीडिसिव रिपोर्ट। तो मैं इसमें काफी फैक्ट्स कोट करूंगा, होता है आने वाली वीडियो में जो मैं फैक्ट दूंगा वो इस रिपोर्ट के हो, ठीक है। और मैं हर बार शायद बोल ना पाऊं, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं इस रिपोर्ट के हो। एंड बाय द वे, हमेशा जो भी मैं बात करता हूं ना, हर चीज के सोर्सेज के लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। तो कभी भी आपको लगे कि क्या है क्यों है, सर डिस्क्रिप्शन में जाओ, सोर्सेज के लिंक्स है और वहां से आप देख दो क्या इन्फॉर्मेशन कहां से मिली है, सो दैट एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंट मॉडल, राइट। अब रीडिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिसंबर 2021 में जब ओला का स्कूटर लॉन्च हुआ था, विद इन द फर्स्ट 9 months ऑफ डिलीवरिंग द फर्स्ट ईवी, they became the company with the highest monthly registrations, not sales, registrations. Industry analysis. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आप देखोगे यार, इट्स डूइंग वेल इन अ कंट्री, इसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की भी बहुत चेंजेस जा रही है। आप देखोगे क्योंकि इस इंडस्ट्री में अब तो ईवीज तो आ ही नहीं है, टेक्नोलॉजी आ रही है, सिस्टम्स आ रहे हैं। हर कार में तो आजकल वो इंजन से ज्यादा बात होने लग जाती है कि भाई टेक क्या है इनके पास, क्या क्या फीचर्स हैं क्या नहीं है, सेफ्टी मेजर्स बढ़े हैं, एंड इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग एट द हेल्म ऑफ इट, which is a very 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 positive point to be very honest. And आप EVs की बात करें तो देखो यार, इंडिया जो है ना 15-20% जो ग्लोबल प्रोडक्शन है ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स वो इंडिया में होती है। सो ओला इज इन अ वेरी गुड सिचुएशन। और अगर मैं 4 व्हीलर्स की बात करूंगा तो इंडिया इज द 3rd largest in terms of sales, 3rd largest। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में तो देखो सर बड़ी है, बट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली। अब इट इज सेड दैट बाय 2028 जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का मार्केट शेयर है वो हो जाएगा 41 to 56%, एंड 2023 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का मार्केट शेयर था ओनली 4.5%।
तो ग्रोथ तो देखो क्रेजी है ही। एंड दूसरा ये भी है जो बहुत लोग नहीं देखते कि हाँ, इंडिया के पास एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत मेजर है यहाँ पे। अगर हम देखें ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ 15 to 20% ऑफ टू व्हीलर्स इंडिया में हो रही है, स्कोप तो तगड़ा है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे तगड़ा है, एंड वी कैन एक्सपोर्ट टू कंट्रीज लाइक अफ्रीका, टू कंट्रीज लाइक साउथ एशियन कंट्रीज, राइट? बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे इनकम लेवल्स इतने हाई नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑडियंस है इज मोर ससेप्टेबल टू ईवीज एंड दैट टू इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। अब ये आपको बेस्ट फैक्ट से बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया में अभी सिर्फ इतना है इंडिया पोजीशन में, और आगे जाके इंडिया इतना ग्रो करता है, तो जो स्कोप टू ग्रो है ना सर, वो भी अच्छा खासा है। और ये तो चलो हाँ, इंटरनेशनल चीजें भी हैं, तो उसमें बहुत इंटरनेशनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो शायद हम सब अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अगर सर डोमेस्टिक का भी देखोगे तो इट इज प्रेडिक्टेड कि टू व्हीलर्स की डोमेस्टिक ग्रोथ इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 11%। और इस 11% ग्रोथ में बोल रहे कि बहुत मेजर ग्रोथ किस चीज की होने वाली है? इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। तो ओला इलेक्ट्रिक इस मामले में तो देखो उसकी सारी उंगलियां घी में है। अब आई टेल यू व्हाई डू आई फील कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैव अ मच बेटर स्कोप देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो देखो अभी भी यूएस में, यूरोप में, मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, उसको जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प करेगा इस स्पेस में अगर आप सोच रहे हो। इट्स नॉट डूइंग दैट वेल। यूएस, यूरोप में तो इट्स बीन अ फेल्ड अटेम्प्ट्स और पीपल आर नॉट बाइंग इट, और गवर्नमेंट भी कब तक सब्सिडी देगी, राइट? कभी तो गवर्नमेंट को हटानी पड़ेगी, पीपल आर नॉट बाइंग इट। बट वहीं पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले आती है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में सीधा 45% से कम है। और इंडिया एक इतना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, अफ्रीका प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, साउथ ईस्ट एशिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। आप खुद देखेंगे टू ओन अ टू व्हीलर, बिजली तो देखो आपको सस्ते में मिलती है, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, उसके ऊपर आपको कितनी गवर्नमेंट सब्सिडीज मिल जाती है, ठीक है? आपके रजिस्ट्रेशन में, मेंटेनेंस में सब्सिडीज मिल रही है। तो दिस इज अ मेजर एडवांटेज जिसके से द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इज लेस बाय 45%। और ये बहुत मेजर चीज है। इंडियन तो उस टाइप का मार्केट है कि 5% कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम हो तो इंडियंस वहां चले जाते हैं। हम पैसे वाले लोग हैं, हमसे पैसे प्राइस से बहुत देखते हैं। तो आप खुद सोचो, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स तो फिर एक आदमी के लिए नो ब्रेनर हो जाता है। और ये चीज ना इससे भी प्रूव होती है कि जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है ना, इट इज नॉट ओनली बीइंग यूज्ड इन मेट्रो सिटीज। क्योंकि मेट्रो सिटीज में जो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग फैंसी टाइप के लोग होते हैं, राइट? जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से, जो हु आर वेरी रिच, दे कैन चेंज देयर परचेजिंग डिसीजन। जो एनवायरमेंटल कंसर्न के लिए दे वोंट माइंड पेइंग एक्स्ट्रा कि देखो ये शर्ट रिसाइक्लेबल शर्ट है तो मैं इसके लिए 50-100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। वो इंडिया तो ओवरऑल ये नहीं करेगा। टू व्हीलर्स तो ओवरऑल का बड़े इंडिया का मार्केट। यहाँ पे आप देखोगे सर, जो टू व्हीलर है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स स्मॉल शहरों में कितना चल रहा है सर, कितना ज्यादा चल रहा है। एंड स्मॉल शहरों में ज्यादातर, एंड दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, पीपल डोंट ओनली बाय फॉर एनवायरनमेंट, एंड इंडिया स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, दे बाय मेजरली फॉर प्राइस। और वो एडवांटेज यहाँ क्लियरली स्ट्रेंथ्स। और सर देखो स्ट्रेंथ्स है, सबसे पहली चीज तो ये होगी कि ये एक प्योर प्ले टू व्हीलर ईवी कंपनी है। तो अगर if you're someone who wants to just invest in this और बाकी सब चीजों में नहीं, this is a fantastic option for you. And again मैं दोबारा रीडिसेल रिपोर्ट को कोट करूंगा दैट कि जब इनका ओला स्कूटर पहला डिलीवर हुआ था उसके 6 महीने में दे वर द स्कूटर जो सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड था। अब हाँ, इसको आप बोल चुके कि बहुत सारे रजिस्टर्ड थे कि लोगों ने उस समय क्रेज हो गया, सबने ओला स्कूटर को रजिस्टर कर लिया था। बट यार ये भी एक बड़ी चीज तो है। अगर हम देखेंगे महिंद्रा में भी हम बोलते हैं एक्सयूवी कितनी रजिस्ट्रेशन आ गई, और फिर वो क्या कहते हैं स्कॉर्पियो की सारी रजिस्ट्रेशन आ गई। अब जरूरी थोड़ी सबने खरीदा है, वो डेटा भी मेरे पास है नहीं, बट जरूरी थोड़ी सबने खरीदा है। बट दैट्स काउंट कि मतलब मार्केट रिसेप्शन उस चीज का कैसा है जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। एंड इट आल्सो शोज कि यार ओला की ब्रांड तो जो मैं पहली बात की थी वो तो स्ट्रॉन्ग है, हमें मानना पड़ेगा, वो तो है स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आते हैं इनका जो डेवलपमेंट डिजाइन है, ये भी एडवांटेज है। अब बिकॉज ये एक न्यू एज कंपनी है, अभी रिसेंटली मतलब कंपेयर टू अदर पीयर्स, अभी हम कंपैरिजन करेंगे आगे अदर पीयर्स, तो इन्होंने फैक्ट्रीज बहुत ही रिसेंट बनी है, तो इन्होंने बहुत इसको स्मार्टली बनाया। स्मार्टली कैसे? इनका स्कूटर में जो है ना, जो बन रहा है इनका, काफी सारे कंपोनेंट सेम है, तो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बच जाती है। एंड दे कैन क्रिएट डिफरेंट मॉडल्स, दे आर फास्टर इन दैट। आप देखोगे एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023 ये 4 अपने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं एंड 6 नए प्रोडक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। इट इज अ बिग थिंग, इट इज नॉट इजी फॉर कंपनी की इतना R&D करके ऐसे प्रोडक्ट्स निकालती रहे। और जो मैं एक मेन चीज आपको बता रहा हूँ कि जैसे ओला S1 X Plus, ठीक है, फिर ओला S1 Pro, ओला S1 Air, इनमें 68.5% कंपोनेंट, 68.5% कंपोनेंट्स सेम है। इन तीनों में 68.5% कंपोनेंट्स सेम है। तो जैसे बैटरी पैक हो गया, बहुत सारी चीज हो गई, तो उनकी कॉस्ट कितनी बच जाती है। तो उनको एडवांटेज देखो इस चीज का है। अब सर ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो पूरा है, ठीक है। जैसे इनको पहले ऑटोमोबाइल PLI स्कीम से पूरा सपोर्ट मिल जाता है, इनको सेल PLI स्कीम से पूरा सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद ये सप्लाई चेन भी कंट्रोल करें, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इनकी ओला गीगा फैक्ट्री खुल रही है, वहां पे सेल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एडवांटेज ही है।
एंड द मेन थिंग आई वुड से अबाउट दिस कंपनी जो मुझे पर्सनली सबसे स्ट्रांगली लगती है कि इनका R&D वगैरह सब इन हाउस है, बाहर से कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनका आप देखोगे इनका सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर्स, इनकी ड्राइव ट्रेन, इनकी सेल्स, बैटरी पैक्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, सब कुछ इन हाउस है। हाँ, जो इनके मैप्स और सॉफ्टवेयर हैं उस पर अभी भी थोड़ी केसेस चल रहे हैं, बट बाकी एंगल से तो इन हाउस है। रिस्क तो देखो कंपनी में काफी सॉलिड है, राइट। सबसे पहली चीज जो बताऊँ, भाई ये कंपनी लॉस मेकिंग है। आगे हम बात ही क्या करें, ये देखो 2021 का लॉस, 2022 में और लॉस हो गया, 2023 में और भी लॉस हो गया। और इसमें और मजे की बात बताऊँ, कंपनी बोली में आगे और भी जाके लॉस होगा। क्यों? बिकॉज ये कंपनी फॉर ओला S1 एयर, ओला S1X प्लस एंड ओला S1X, इनके लिए ये इंटरनेशनल मार्केट में डोज खोलना चाह रहे हैं, तो इनके खर्चे बढ़ेंगे। तो हाँ, अच्छा कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, बट लॉस मेकिंग। और कंपनी तो देखो मुंह पे ही बोल रही है आगे जाके और लॉस होगा, तो एक्सपेक्ट की लॉस ही करना। फिर बात आती है सर गवर्नमेंट पॉलिसीज की, राइट। चलो अब इनको PLI स्कीम मिल रही है, फेम का भी एडवांटेज मिल रहा है, बट कब तक मेरे लिए बहुत इन्होंने लिखा है स्ट्रेंथ में, बट फॉर मी इट्स अ डिसएडवांटेज क्लियरली। क्योंकि यार कब तक आप क्रचेस में चलोगे? कभी तो वो प्रोडक्ट हैज टू बी इन द मार्केट, एंड जो उसकी प्रोडक्ट जो उसकी कॉस्ट है, वायबिलिटी उस पर ही चलेगा। थोड़ी जिंदगी भर क्रचेस पे ही चलाते रहोगे, वो लंगड़ा थोड़ी प्रोडक्ट है यार। और गवर्नमेंट को भी हटाना पड़ेगा सपोर्ट, कब तक वो EV में लोगों को बेनिफिट देते रहेंगे? तो वो हट गया तो चांसेस आपकी नीचे आ जाएगा। बट हाँ, इन 4-व्हीलर EVs ये बहुत ज्यादा है, जब अगर पूरी वो बेनिफिट हट गए तो उनका तो सेल काफी ड्रॉप हो सकती है। बट 2-व्हीलर EV में आई वुड स्टिल से कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज स्टिल लेसर। अब 45% लेसर एज ऑफ नाउ, जो हमने बात की थी। अब इससे कितना कम हो जाएगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बाद, अभी आई कांट से, आई डोंट हैव दोस नंबर्स, बट अकॉर्डिंग टू मी जितना मुझे लग रहा है अपने अंदाजे से, कि तभी भी कॉस्ट ना आपको ये 25 to 30% तो कॉस्ट चीपर पड़ेगा ही 2-व्हीलर्स EV। तो ये तो चलो उनके एडवांटेज है, बट गवर्नमेंट कब हटेगा? फिर सप्लाई चेन का इशू है। सप्लाई चेन का इशू ये है कि सर अभी बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, जब तक ये सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तब दे आर डिपेंडेंट। एज यू कैन सी हियर, इनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है पहले 49% था, फिर 64% हो गया, ठीक है। और एक्सपेंसेस भी इनके बढ़ते जा रहे हैं। सो दैट अगेन इज अ चैलेंज। एंड दूसरी चीज जो उनका सबसे बड़ा रिस्क मेरे हिसाब से, अगर आई डोंट नो आपने सुना होगा, आपको याद है कि ओला स्कूटर में आग लगने लग गई थी? बहुत सारे ओला स्कूटर लोगों ने बुक किए थे, ओला स्कूटर में आग लग गई थी। एग्जैक्टली यहाँ पे 1441 EV स्कूटर में आग लग गई थी। और भाई साहब जो ओला को गालियां पड़ी हैं फिर ऑन दी इंटरनेट कि भाई ये कंपनी ऐसी है वैसी है। एंड वो ये कि एक बार बताओ, इंटरनेट में ना एक एकोइंग इफेक्ट होता है, ठीक है। एकोइंग मतलब अगर हल्का से थोड़ा लोग बोलेंगे टटा और फिर वही बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये आप हमेशा देखोगे, तो जैसे कि टाटा नैनो को था, 1-2 गाड़ी चली, फिर सबने जल गई, राइट। एंड किसी भी केस में आप देखोगे तो ये एकोइंग इफेक्ट होता है। तो ओला में भी जो नेगेटिविटी इतनी गंदी स्प्रेड हो गई यार, तो वो है, तो उनकी ब्रांड वैल्यू हैड टेकन अ हिट देयर मेजरली। अब मैंने जो अपने आसपास लोगों से पूछा था, एवरीवन इज ओके विद इलेक्ट्रिक, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कुछ दिया नहीं है, सच ही हमारी ब्रांड वैल्यू कम हुई है, ज्यादा हुई है। बट ये कॉन्सेंट रिस्क है, अगर ये स्कूटर्स जल गए, उनमें लिथियम आयन बैटरी होती है, जल गए, मतलब मौका चाहिए इंडियंस को ऐसी स्टार्टअप की धज्जे उड़ाने के लिए। और पता नहीं क्यों इंडियंस को थोड़ा मजा आता है स्टार्टअप से और में गंदा बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों, आई रियली डोंट नो व्हाई। जैसे पीपल लव व्हेन पेटीएम इज फेलिंग, पीपल लव इट व्हेन नाइका इज फेलिंग, पीपल यूज्ड टू लव व्हेन जोमैटो वाज फेलिंग, राइट। एंड सब ये बात करते हैं भाई, क्योंकि नोशन बना हुआ है स्टार्टअप नुकसान, लॉस मेकिंग है। हाँ, दिस डज नॉट मेक माई केस बिकॉज ये लॉस मेकिंग कंपनी है, बट वो आई वुड से उस नोशन पे हमें रहना वो गलत प्रोसेस है। फैक्ट्स और फिगर्स बताएंगे, लॉस मेकिंग है तो फैक्ट्स बताएंगे, नोशन है। फिर दूसरा आप इसको आप एडवांटेज भी बोल सकते हो, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स बना रहे हैं, ठीक है, तो और कुछ है ही नहीं इनके पास एज ऑफ नाउ। तो again, this is on you. How would you want to take it as an advantage or disadvantage? For me, I would say I would take it more as an advantage because this India में देखो 2-व्हीलर स्कूटर की डिमांड तो खत्म होने वाली है नहीं, वो तो बहुत स्कोप है एंड दे डूइंग गुड और ये बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो हमें रिपोर्ट दिखाई देंगे इसका स्कोप है, तो आई वुड टेक इट एज अ एडवांटेज। कंपटीशन एनालिसिस, अब आई ना सर बात, इसको कंपटीशन एनालिसिस को लेते हैं। और पहले बता रहा हूँ कुछ एनालिसिस है ही नहीं यहाँ पे, बिकॉज ये कंपनी कहीं भी स्टैंड करती नहीं है। अब ओला इलेक्ट्रिक का कंपटीशन क्या है? बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, टीवीएस मोटर एंड हीरो मोटोकॉर्प। डू यू थिंक ये सर्वाइव कर पाएंगे? ओला इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, तो कोई फायदा है ही नहीं देखने का, बट स्टिल अब आए हो देख रहे हो तो देख लो, मैंने भी रिसर्च के लिए आपको दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी योर सेल्स ओला इलेक्ट्रिक के आसपास भी नहीं है, इट्स द क्लियरली द वर्स्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 42% है, और दूसरी कंपनी से देख लो कितना हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या लॉस मेकिंग कंपनी है, -55%। और ये इतना खराब है कि आप खुद देखो कि सबसे कम टीवीएस मोटर कर रही है 6.9%, हाईएस्ट इज आइशर मोटर्स 28.75%, जो तो महंगी बाइक्स भी दे रहे हैं, तो उनका तो आई वुड से ज्यादा हो गई। बजाज ऑटो में भी आई वुड से इनकी महंगे वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी हैं, तो वहाँ पे मार्जिन ज्यादा होता है। बट आप हीरो मोटोकॉर्प को कंपेयर करो, टीवीएस कंपेयर करो, एटलीस्ट ये अराउंड
5% के ऊपर तो आ रहे हैं भाई, ये -55% है। सो द डिफरेंस ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव इज टू मच। अगर माइनस 1-2% भी होता ना तो कि हाँ चलो ठीक है, सिर्फ 10% का डिफरेंस है, बट दिस डिफरेंस इज रिडिकुलसली हाई, राइट। आरओई की आप बात करोगे तो नेगेटिव है। डेट इक्विटी 3 के ऊपर, आपको पता है गोला क्या पसंद है, डेट इक्विटी 0.5 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, राइट। आइडियली सेट कि 1 के नीचे इट्स गुड, आई तो वांट कि 0.5 के नीचे होनी चाहिए डेट इक्विटी, बट वो तो सोचने की बात ही नहीं यहाँ पे। और आरओसी अगेन वो भी कंप्लीटली लॉस में। वैल्यूएशन की बात करोगे तो प्राइस अर्निंग क्या नहीं, कंपनी की अर्निंग है नहीं कुछ, तो हम बल लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, राइट। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से आप लोगे तो देखो ओला इलेक्ट्रिक इज 13 एंड अगेन प्राइस टू बुक वैल्यू ऑल्सो द लेसर इट इज द बेटर इट इज। टीवीएस मोटर इज 15, आयशा मोटर इज 7, बजाज ऑटो इज 9, हीरो मोटोकॉर्प इज 6। तो इसमें भी ये थोड़ा हायर एंड में ही है वैल्यूएशन, एंड इट्स ओके बिकॉज ये तो स्टार्टअप कंपनी है, इसकी एक्साइटमेंट लगी हुई है, पीपल एक्साइट फॉर दिस, लिस्टिंग डे की वेट कर रहे हैं, लिस्टिंग डे की हम बात करेंगे। तो वैल्यूएशन देखो ज़्यादा है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वी वुड गेट ब्रेन वॉश कि भाई क्या बहुत ज़्यादा है। इट इज़ फेयरली। आईपीओ डिटेल्स यहाँ पे आप बात करें तो फ्रेश इशू है हमारा 5,500 करोड़ का, एंड जो ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो खुद जो प्रमोटर्स हैं, इसमें इन्वेस्टर्स हैं, अपना स्टेक बेचे हैं, वो है 645.56 करोड़ का। तो हाँ, उस एंगल से अच्छा है। दे आर लुकिंग टू एक्सपैंड, दे आर लुकिंग टू इंक्रीज देयर फैक्टरी, दे आर लुकिंग टू, मतलब दे एग्रेसिव कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो यार, कुछ तो हमें इज्जत ओला को देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। ये कंपनी अभी तक टिकी है, टिकना आसान नहीं है, एंड इट इज डूइंग गुड। और आसपास में 1-2 फ्रेंड्स के पास ओला इलेक्ट्रिक है, उन्होंने ले रखे थे, एंड दे आर एक्चुअली प्रीटी हैप्पी विद इट। ऐसा नहीं है कि खराब है, वो है। एक का आई थिंक इशू आया था थोड़ा मेंटेनेंस में, बट वो भी हो गया सॉर्ट। ही डिडंट फाइंड मच डिफिकल्ट, बट अगेन आई लिव इन दिल्ली, तो हो सकता है दिल्ली में सबसे खराब हो। आप अपना एक्सपीरियंस नीचे जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, मुझे ये भी जानना है, डू यू थिंक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का ज्यादा स्कोप है या ईवी गाड़ियों का स्कोप है? एक बार मुझे वही बताना। दिस समथिंग, देखो मेरा तो ओपिनियन काफी क्लियर है, बट आई वुड वांट टू नो योर ओपिनियन। माय ओपिनियन फॉर मी, क्या बात करो, अगर आप गोला का चांद देते आपको पता है ये लॉस मेकिंग कंपनी है यार, हम आगे बात ही क्या कर रहे हैं, राइट। तो हाँ, ज़्यादा नहीं, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। मेरा इसमें लॉजिक क्या है, देखो आप सोचोगे यार गोला क्या बात हुई, लॉस मेकिंग है तो खराब थोड़ी है, इसके फीचर्स भी हैं, फ्यूचर भी है। बट मेरा पर्सनल इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है कि आई वुड वांट टू चूज अ कंपनी जो 0 to 100 ना जाए। मुझे वो कंपनी चाहिए नहीं जो शेयर प्राइस 0 to 100 जाए, मुझे वो कंपनी नहीं चाहिए। मुझे कंपनी वो चाहिए जो 40 to 100 जाए, जो 40 to 100 जाए, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी अर्निंग इज मच मोर, राइट। जैसे इफ यू अगेन टेक द केस ऑफ जोमेटो, तो जोमेटो के जब 1-2 क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आए या ऊपर चलने लगा, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, बट उसके 3-4 क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ गए, तब आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इट, और ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट मैंने करना शुरू किया था, एंड स्टिल आई एम गेटिंग 30-40% रिटर्न उसमें। सो आई वुड चूज अ कंपनी जो 40 to 100 जाए, नॉट 0 to 100। इट डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टिंग स्टाइल। गोयला मैं वही बेट्स खेलता हूँ जिसमें प्रोबेबिलिटी मेरी ही जीतने की ज़्यादा है। एंड अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ, लिस्टेड डे गेन की बात करूँ, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना खास नहीं है, विच आई फील शुड इंक्रीज, बिकॉज अब बहुत लोग इस समय पूछ रहे हैं, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम तो बढ़ना चाहिए। एंड डे 3 पे आई वॉन्ट टू कम लाइव, अगर आप चाहते हो, अगर आप लाइव चाहते हो तो लेट्स कम लाइव एंड लेट्स टेक डे 3 में ये IPO विच इज ऑन 6 अगस्त। इसकी सब्सक्रिप्शन कितनी हुई है, एंड शुड वी अप्लाई फॉर IPO नॉट ओनली फॉर लिस्टिंग डे गेन्स। क्या मैं इसका अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहूँगा? नहीं, लिस्टिंग डे गेन्स के लिए डे 3 में आपको पता चलेगा। एंड इफ यू वांट द लाइव वीडियोस नीचे कमेंट करके बता देना, और वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है ना, हार्ट्स देते रहो कि गोया का दिल तो आपका ही है। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.